हेलो दोस्तों, एक कल्चर स्टडी वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 3 फसल प्रणाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसल प्रणाली में आता है फसल चक्र। शब्द फसल प्रणाली को अंतिम रूप से परिभाषित किए जाने के पूर्व उसका प्रयोग उसके शाब्दिक अर्थ में किया जाता है, जो अनेक पुस्तकों में प्रचलित होता रहा है। अपने शाब्दिक अर्थ में हर प्रकार के कृषि कार्यों को फसल प्रणाली कहा गया है। इस प्रकार फसल को लगाने की हर विधि को फसल प्रणाली की संज्ञा दी गई है। अपने शाब्दिक अर्थों में हर प्रकार के कृषि कार्यों को फसल प्रणाली कहा गया है। इस प्रकार फसलों को लगाने की हर विधि को फसल प्रणाली की संज्ञा दी गई है। अद्यतन रूप से फसल प्रणाली के निम्नलिखित परिभाषित किए गया है। किसी भूमि किसी भूमि खंड पर एक कृषि वर्ष में लगाई जाने वाली क्रमिक फसलें फसल प्रणाली कहलाती है, जिनका निर्धारण प्रक्षेत्र, आधारभूत संरचना, आर्थिक स्थिति, तकनीक, साधन, यांत्रिकरण, सिंचाई, श्रमिक, बाजार की उपलब्धता तथा मिट्टी की जलवायु की स्थिति को पर निर्भर करता है। क्रॉपिंग सिस्टम इज द सीक्वेंस ऑफ क्रॉप फील्ड इन एग्रीकल्चर ईयर, द कंसंट्रेशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन infrastructure, economic condition of the farm, mechanization, availability and resource, technology, irrigation, labor and market, as well as solid climate condition। कृषि वर्ष एक कृषि वर्ष में मई जून प्रारंभ होकर अप्रैल मई तक समाप्त होता है। लगभग मई जून में नवंबर तक खरीफ, अक्टूबर दिसंबर मार्च अप्रैल तक रबी तथा फरवरी मार्च में अप्रैल मई तक जायद गर्मा मौसम की फसलें में होती है। फसल प्रणाली की बनावट निर्धारित करने के वाले कारक जिस किसान या प्रक्षेत्र आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ होगी वह अधिकांश नकदी फसलों, उच्च फसलशील फसलों तथा सघन खेती का चयन करेगा। कौन सी फसल लगाई जाए यह उपलब्ध श्रमिक, सिंचाई तकनीक, कृषि यंत्रों उपलब्धता पर निर्भर करेगा। यदि बाजार में निकट है तो छीमी के लिए मटर, साग, हरे भुट्टे की भी पैदावार हो सकती है। चीनी मिल, वनस्पतिक तेल उद्योग शहरों के निकट गन्ना, तेलहनी फसलें खेती अधिक होगी। शहरों के निकट बरसीम जैसी चारे फसलें अधिक उगाई जाएगी। यदि भूमि नीची है तो खरीफ में सामान्य धान नहीं लगाना होगा। दोमट एवं जल निकास वाली भूमियों पर लगभग हर तरह की फसलें लगाई जा सकती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में गेहूं, आलू, बरसीम, सरसों, तीसी, मटर, चना जैसी फसलें नहीं लगाई जा सकती है। अपेक्षाकृत ठंडे प्रदेशों में मूंगफली, महुआ, ज्वार, बाजरा जैसी फसलें नहीं लगेगी। शून्य कर्षण यंत्र द्वारा कटते ही गीली भूमि गेहूं की बुआई की जा सकती है। इस प्रकार की खेती के लिए थोड़ी अतिरिक्त समय मिल जाएगी। यदि मिट्टी और जलवायु वांछित हो तो किसी एक खेत के लिए बीसीओ फसल प्रणाली बनाई जा सकती है। किसान यदि अपनी सुविधा, इच्छा, ज़रूरत के अनुसार उसमें कोई फसल प्रणाली एक वर्ष के लिए चुन सकता है तो फसल प्रणाली दो प्रणाली की ही हो सकती है, एक फसलीय या बहुफसलीय। एक फसलीय फसल प्रणाली यदि किसी खेत में एक वर्ष में एक ही फसल लगाई जाती है तो उसे कहेंगे एक वर्ष की फसल। दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण खेत की स्थिति अथवा किसान की आर्थिक अवस्था। टाल क्षेत्रों में खरीफ मौसम में खेत वर्षा एकत्रित जल में डूबे रहते हैं। पानी सूखने पर रबी के मौसम में फसल लगाई जाती है, परंतु पुनः गर्मा मौसम में कोई फसल नहीं लगा सकते क्योंकि वर्षा शुष्क शुरू हो जाती है, जल जमाव होना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में मुख्यतः चना, तीसी, सरसों, मटर जैसी कोई
अरहर की फसल जून जुलाई या अप्रैल माह में कटती है। इस सिंचाई सुविधा होती है, अतः साल में केवल एक फसल लग सकती है। कुछ पहाड़ी क्षेत्रों निचली भूमि अपेक्षाकृत समतल होती है। खरीफ मौसम में वर्षा अधिक होती है, तो छोटा नागपुर क्षेत्र, वहाँ खरीफ मौसम में धान, मक्का, अरहर, महुआ, सोयाबीन जैसी फसलें स्थिति अनुरूप तो लगती है, परंतु रबी मौसम में सिंचित जल अत्यंत तेजी भूमि में नीचे चल जाता है अथवा वाष्पीकृत हो जाता है। फलस्वरूप भूमि में रबी या फसलों की परिपक्वता के साथ दे पाने योग्य नमी बचती ही नहीं है। अतः किसान रबी या जायद में कोई फसल लगाने का प्रयास नहीं करते हैं। अतः ऐसे में किसी मजबूरी के कारण साल में केवल एक ही फसल लगाना संभव होता है। फसल प्रणाली एक फसलीय फसल प्रणाली भी कहते हैं। यदि एक फसल प्रणाली के लिए अपनाई गई हो क्योंकि कोई दूसरा अन्य फसल लग नहीं सकती, तो यह किसान को कोई अन्य फसल लगाना ही नहीं चाहते हैं, तो एक फसल कहते हैं। असिंचित पथरीली पहाड़ी भूमियों में निचली क्षेत्रों में वर्षा काल में वर्षा जल जमाव होता है। वहाँ खेतों में धान की फसल लगाती है क्योंकि अन्य फसल नहीं लग सकती है। रबी मौसम में सिंचाई तो होती है, ना ही साथ में भूमि में सिंचित नमी बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। फलतः रबी में या जायद मौसमों में कोई फसल नहीं लग पाती है। कुछ ताल क्षेत्रों में केवल रबी मौसम खेती होती है। वहाँ किसान सिर्फ चना लगाते हैं क्योंकि उनके विचार से वही ज़्यादा उपज एवं लाभ देने वाली फसल है। कुछ क्षेत्र में किसान कुछ खास फसल लगाने की महारत विशिष्ट तकनीकी जानकारी रखते हैं। जैसे गुटुर क्षेत्र में किसान द्वारा तंबाकू की खेती, कुछ क्षेत्रों में लगातार बैगन, मिर्च, कपास की खेती। वहाँ किसान साल दर साल एक फसल लगाते चले जाते हैं। उन फसलों में बुआई, रोपनी, तैयारी, फसल कटाई, कटी, फसलों व्यवस्था, फसल बाजार प्रबंधन सारा साल निकल जाता है। तंबाकू के लिए बहुधा एक मौसम एक खेत के प्रति रखते हैं ताकि खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ जा सके और इच्छित फसल से अधिक लाभ किया जा सके। एक फसलीय फसल प्रणाली का यह श्रेणी मोनोकल्चर या एक पल फसल नाम से भी जाना जाता है। बहुफसलीय प्रणाली, यदि किसी खेत में एक वर्ष में दो या दो से अधिक फसलें लगाती है तो बहुफसलीय प्रणाली हम इसे कहते हैं। वर्ष में दो फसल के उदाहरण हैं धान, गेहूँ, मक्का, धान, बरसीम, मक्का, आलू इत्यादि। वर्ष में 3 फसल के उदाहरण हैं मक्का, गेहूँ, आलू, प्याज, धान, गेहूँ, मूंग, कलाई, धान, गेहूँ, मक्का इत्यादि। वर्ष में 3 से अधिक फसलों के उदाहरण हैं मक्का, तोरी, गेहूँ, मूंग, मक्का, उड़द, गेहूँ, मूंग, मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग, मक्का, शकरकंद, गेहूँ। कृषि शब्दावली के 2 शब्दों में ऐसे जिनकी ध्वनि अर्थ फसल प्रणाली की श्रेणी नहीं लगती है, अतः इनका अत्यंत प्रत्येक छात्र को स्पष्ट होना चाहिए कि वे शब्द फसल चक्र ही और फसल पद्धति है। बहुफसलीय प्रणाली सघन खेती के रूप में कालांतरित खेती के मात्र जीविका एक साधन के रूप में देखी जा सकती है। बहुफसलीय प्रणाली के अर्थात सघन खेती जीविका पालन के लिए धंधे से ऊपर उठाकर व्यावसायिक खेती के स्तर को पहुंचाया। अब एक खेत से एक साल में एक फसल की जगह 3 या 4 फसलें लगाई जाती है। इसी प्रकार की खेती वाले शुद्ध लाभ अस्तित्व बढ़ोतरी हुई। बहुफसलीय फसल प्रणाली की ही एक और देन है। पहला, किसान अपनी एक फसल को एक मानते थे। उसकी आय, पोषक तत्व प्रबंध, अन्य सारे फसल प्रबंध की बात उनकी संदर्भ में करते थे। अब बहुफसलीय प्रणाली संदर्भ में सोचना शुरू कर दिया है। किसी फसल प्रणाली की एक फसल के असर उस प्रणाली को अन्य फसल में पर क्या होगा, इसका आकलन किया जाने लगा है।
कोई फसल खेत में कितना पोषक तत्व लगेगी, अलावा फसल के लिए भूमि कितना पोषक तत्व छोड़ेगा, एक फसल में दूसरी फसल उगाने वाले खरपतवारों का क्या असर पड़ेगा, सबका आकलन किया जाने लगा है। अब किसान के लिए पूरी फसल प्रणाली एक इकाई होती है। तो दोस्तों मैंने फसल प्रणाली पढ़ाया है, तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे फसल चक्र। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।